नारियल खिले लाया नारियल खिले लाया। दिवाली के नेक्स्ट डे हम हर घर के हर इंसान लहसुन प्याज खाना छोड़ देता है। उसके बाद फिर ये नहाए खाए वाले दिन हम मसाले छोड़ देते हैं। में ज़्यादातर अच्छा है यहाँ से, फिर भी यहाँ अब कुछ समय से ठीक छठ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मतलब यूजुअली तो पहले उगते सूरज को देते हैं फिर डूबते को, ये उल्टा कैसे है? इस पे दो तरीके के भगवान हैं। एक अपन प्रभु में मौजूद हूँ काया माया दिल्ली स्थित, और यहाँ पर पूरे तरह से घाट बनाए गए हैं बिहारियों के लिए जो छठ पर्व अच्छी तरह मना सके। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पूरे वहां तक पूरी भीड़ है, पूरा गोल बना हुआ है यहाँ पर। और मैं बताना चाहूँ कैमरा पर्सन को कि पूरा दिखाए यहाँ पर किस प्रकार से लोग आए हैं। और व्रतियाँ जो यहाँ पर खड़ी हैं, लोग यहाँ मस्ती करते हुए दिख रहे हैं, गन्ने के यहाँ जो है गड़ गए हैं। और बच्चे देखिए छोटे छोटे यहाँ पर कितनी खूबसूरत मस्ती कर रहे हैं। तो कल हम लोग ने जाना था कि किस प्रकार से खरना बनता है और उसके बाद नहाए खाए पहले वो होता है और उसके बाद खरना होता है। लेकिन आज हम इस वक्त मौजूद है घाट पर और यहाँ पर हम जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर व्रतियाँ खड़ी होती है और पूरा छठ पर्व का क्या माहौल है। इस वक्त मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमारे साथ विद्वान लोग, उनसे मैं पता करते हैं क्या होता है इसके बारे में। चलिए, तो छठ पर्व आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है और जिस प्रकार से हम तैयारी देख रहे हैं, हर व्रतियाँ यहाँ पर खड़ी है, उसका क्या महत्व है, आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। ये छठ पर्व नहीं है, छठ महापर्व है। महापर्व है और ये सूर्य की उपासना जो हम कर रहे हैं ये आदिकाल से चला आ रहा है। और इसके लिए साक्षात सामने आप देख रहे हैं कि उपासना, इस सूर्य जो पूजा हम उपासना कर रहे हैं सूर्य की, ये एक पक्ष की नहीं, ये दोनों पक्ष की उपासना होती है। जैसे दोनों पक्ष के मतलब एक हमारे घर का और एक ससुराल का, उसके लिए भी हम कामना करते हैं। यही एक ऐसा पर्व है कि दोनों पक्ष के लिए कामना की जाती है कि वहाँ के लोग भी ठीक रहें और यहाँ के लोग भी ठीक रहें। इसीलिए इसको महापर्व कहा गया है। और इसमें सूर्य की उपासना की जाती है। सूर्य को लोग दंडवत देते हुए आते हैं और जल में खड़ा होने के बाद उनको अर्घ देते हैं और छठी मैया से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूरे परिवार में, हमारे नैहर ससुराल में धन धान से भरा पड़ा रहे, बाल बच्चेदार सब स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करते हैं छठी मैया से। वैसे तो आप लोग का 36 घंटे का उपवास रहता है, व्रत पे आप रहते हैं, पर यहाँ पे लग नहीं रहा है एक बार भी कि किसी ने कुछ खाया नहीं है इतने टाइम से। ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता कि किसी ने कुछ नहीं खाया। सब एकदम एनर्जेटिक, एकदम पूरी निष्ठा के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। इस पर क्या बोलेंगे कि इस प्रकार से लोग व्रत में है फिर भी इतना निष्ठा से, इतनी ऊर्जा से, ये ऊर्जा कहाँ से आती है? यही आस्था है, हिंदुओं में यही आस्था है। आपने तो यहाँ सिर्फ लोगों को बैठे हुए देखा है। आप कष्टी एक होता है जो इसमें लोग अपने आप को कष्ट देते हुए, यातना देते हुए लोग आते हैं, शास्त्रांग दंडवत करते हुए लोग, कुछ घाट से कुछ किलोमीटर पहले से लोग दंडवत देते आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए भगवान सूर्य से ये मांगते हैं और उनको वरदान मिल जाता है, उनकी इच्छा की पूर्ति होती है। तो वो दंडवत देते हुए, यानी शास्त्रांग दंडवत जैसे प्रणाम करने की मुद्रा होती है लोगों की, तो उस मुद्रा में प्रणाम करते हुए, शास्त्रांग दंडवत करते हुए घर से निकलते हैं। और उन्हें भी देखेंगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि क्या ये लोग भोजन नहीं किए हैं। उनमें भी ऐसे ही तरोताजगी और एकदम अजब की आप कह सकते हैं कि उनमें कांति, अजब की आभा दिखाई देगी, तेज दिखाई देगी। और भगवान सूर्य जो सभी लोगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो अपने उपासकों को तो जरूर ही करेंगे। अच्छा, मैं ये भी जानूंगा कि आप लोग जो व्रतियाँ जो सूत लेके खड़ी होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, हमें ये जान। खास करके तो बिहार वासियों का एक ठेकुआ होता है, वो आप आटे से बनाते हैं, शुद्ध घी और गुड़ से बनाते हैं आप। उसके साथ तमाम तरीके के अनेकों प्रकार के फल होते हैं जो इस सीजन में प्राप्त हो जाता है हम लोगों को, जैसे केले हो गए, अनार, सेब, संतरा, महताब फल होता है एक बड़ा सा नींबू, वो, और हल्दी जो शुभ माना जाता है, तो हल्दी और अदरक के पत्तियों के साथ
उसके डंठल के से संयुक्त हम भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं। और भी जो भी आप फल वगैरह चढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार वो व्यक्ति चढ़ाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मतलब पुराने उसमें भी जाता हूँ कि ये नदी में रहने, नदी में खड़े होकर भगवान को अर्घ देने की परंपरा कैसी है, मतलब नदी में ही क्यों? देखिए, ऐसे भी घर पे भी अगर आप भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं तो उनके दिए गए जल को आपके शरीर के किसी नीचे के भाग में जैसे चरण वगैरह पर स्पर्श न हो, इसलिए। और खास करके आपने अनादिकाल से देखा होगा कि जब भी ऋषि मुनि महर्षि तर्पण करते थे तो खासकर शुभत्व प्रदान होता है, इस जल में बैठ करके लोग तपस्या करते हैं। तो एक प्रकार से तप कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों के सामने पीछे जो आप देख रहे हैं, लोग जल में खड़ा होकर भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं, भगवान सूर्य को प्रार्थना कर रहे हैं और जल में रह करके विशेष शक्ति की प्राप्ति होती है। जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी कुछ बिना खाए यहाँ पर ऊर्जा से ऐसे लगे हैं। और अभी क्या होने वाला है, जैसे आप लोग ने यहाँ पे सजा दिया सब, उसके बाद क्या होगा? जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ लोग तो खड़े भी हो चुके हैं, तो अब क्या आगे होने वाला है? ये लोग अपने मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। हर एक समय सूर्य उदय का समय, सूर्यास्त का समय होता है, तो उस हिसाब से हर एक घड़ी का हर एक मुहूर्त होता है। और आज का मुहूर्त 5:40 संध्या में है और उस शुभ मुहूर्त का लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हाथ में कोल सूप लेंगे, सूप, और उसमें जो भी घर से फल वगैरह लाए हैं वो भगवान को अर्पित करेंगे, उनको दिखाएंगे और फिर अर्घ प्रदान करके पुनः अपने घर को जाएंगे। और प्रातःकालीन उषा काल में लोग यहाँ दोबारा आकर के ठीक उसी प्रकार से नए फल और नई चीजों के साथ अर्पण और भोग का सामान लेकर आएंगे। भगवान को अर्घ विशेष मंत्र से दिया जाता है। उस मंत्र से भगवान उस जल को ग्रहण करते हैं और अपने भक्तों पर से अपनी कृपा बरसाए रहते हैं। यही सूर्य और षष्ठी का तिथि कल होगा। कल अर्घ सुबह वाली अर्घ देने के बाद इसको विश्राम दिया जाएगा और फिर व्रती जल को पान करेंगे। जी, मैं ये पूछ रहा था कि डूबते सूरज को पहले अर्घ दिया जाता है फिर उगते सूरज को दिया जाता है, मतलब यूजुअली तो पहले उगते सूरज को देते हैं फिर डूबते को, ये उल्टा कैसे? इस पे दो तरीके के भगवान हैं। एक छठी मैया हैं जिन्हों की संध्या काल में हम अर्घ प्रदान करते हैं, और सूर्य भगवान को हम लोग सुबह में मंत्र के साथ देते हैं, जिसका मंत्र है, हे सूर्य सहस्त्रांश तेजो राशि जगत पते अनुकंप्या माम भक्त्या गृहा नारद दिवाकर। भगवान दिवाकर को इस मंत्र के साथ जल प्रदान करते हैं। और इस समय जो देंगे, सिर्फ आप देखेंगे कि जो व्रती लोग हैं इस समय सिर्फ व्रती लोग ही अर्घ देंगे भगवान को, और सुबह में बाकी लोग जैसे आप लोग आए हैं, आप लोग भी सुबह में अर्घ प्रदान कर सकते हैं भगवान को, और व्रती लोग भी करेंगे। सुबह सब लोग कर सकते हैं, सुबह सभी लोग कर सकते हैं। तो शुद्धता से अगर रहें, स्नान कर रखे हैं तो अर्घ देंगे। ये है हमारी सूर्य पर उपासना करने का एक भाव है। तो यहाँ पर सारी तैयारी मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे सारे सूप जो है जो महिलाएं लेकर खड़ी होंगी, व्रतियां लेकर खड़ी होंगी। यहाँ पर देखिए पूरा सज गया है, थाली पूरी सज चुकी है। इसमें जिस प्रकार से पंडित जी ने बताया कि किस प्रकार से यहाँ नारियल रखा हुआ है, अगरबत्ती जला दी है, फूल रखे हैं, मतलब पूरा विधि विधान से छठ पर्व की यहाँ तैयारी। और ऐसा एक घाट नहीं बल्कि हर एक पंडाल में, हर एक उसमें भक्ति भाव से जो है यहाँ पर इन लोगों के सूत के साथ वो भी यहाँ पर निष्ठा से खड़े होंगे। और बस कुछ ही देर में मुहूर्त शुरू होगा और वो खड़े होंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या होगा? उसके बाद नहा के रख देंगे। नहा के रख देंगे, अभी मुहूर्त है ना? हाँ, 5:40 तक अर्घ है हम लोग का, 5:40 में अर्घ है। तो यहाँ पे सबके अलग अलग मुहूर्त होते हैं मतलब? हाँ, नहीं सबको एक ही होता है। कुछ लोग पहले ही करके चले जाते हैं, कुछ लोग बाद में। हम लोग मुहूर्त के हिसाब से करते हैं। अच्छा। अपने साथ जो है जैसे जिसकी हो अपना करके चलते हैं। तो एक छठी मैया पे गाना हो जाए, थोड़ा सा छोटा सा। छठी मैया भेजले बाड़ी नियारावा, दिनावा आइले हो हमार, दिनावा आइले हो हमार। चौठा के करिया दिवाई बरनिया, पश्चिम के धारी हाथे, पश्चिम के धारी हाथे, काशी के दिया दिवाई और भिया, मन
थैंक यू सो मच। अच्छा, कितने समय से आप दिल्ली में बना रहे हो और कितने और क्या अंतर है यहाँ पे और गांव में बनाने का? अभी फिलहाल के लिए तो बिहार में ज़्यादातर अच्छा है यहाँ से, फिर भी यहाँ अब कुछ समय से ठीक छठ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अपना गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा मिल रही है, फिर भी बिहार बेटर है बिहार जी। वहाँ पे एकदम मजा आता है, अपनापन लगता है। बहुत मजा आता है, वहाँ से ही छठ का शुरुआत हुआ है। जी। हाँ, बताइए किस प्रकार से छठ का वैज्ञानिक रूप सामने आता है? नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि इसको पहले किसने किया था सबसे शुरुआत में, और कब से कौन कौन कहाँ से करता चला रहा है। ये तो एक टॉपिक ऑफ रिसर्च है। अगर मतलब या तो रिसर्च हो रखी होगी, मेरे पास उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, और नहीं हो रखी होगी तो उसका रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके हम बता सकते हैं। पर जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने मतलब घर में रहते हुए कई सालों से, वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे इसके अंदर हम कुछ भी अब्रप्टली नहीं करते। दिवाली के नेक्स्ट डे हम हर घर के हर इंसान लहसुन प्याज खाना छोड़ देता है। उसके बाद फिर ये नहाय खाए वाले दिन हम मसाले छोड़ देते हैं। उसके अगले दिन खरना होता है, जिस दिन हम नमक भी छोड़ देते हैं। और रात को 12 बजे जो व्रत करते हैं वो उस वक्त से पानी भी छोड़ देते हैं, और उसके बाद 36 घंटे तक पानी भी नहीं पीते हैं। तो मेरा ये बस कहना है कि हम जो खा रहे हैं वो हम डायरेक्टली नहीं छोड़ देते, सब कुछ धीरे धीरे करके छोड़ते हैं। और ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा मेथड है डिटॉक्स करने का बॉडी को। बस तो मैंने जो पाया यही पाया। अपन प्रभु नारियर फरेला आकाश, नारियर फूलेला आकाश के इसी चला लाल गेहूँ के इसी चला कापा के इसी चला कापा अपन प्रभु सिंचे नारियल नारियल खिले आकाश, नारियल खिले आकाश के बोला लाल गेहूँ के बोला कापा के बोला कापा घासुर बोवे नाल गेहूँ देवरो बोवे ना कापा देवरो बोवेला कापा अपन प्रभु बोवे नारियल नारियल खिलेला आकाश, नारियल खिलेला आकाश ससुर कट में लाल गेहूँ असुर कटवे लाल गेहूँ देवरो काटेला कापा देवरो काटेला कापा अपन प्रभु कटे नारियल नारियल खिलेला आकाश, नारियल खिलेला आकाश। बहुत सुंदर, काफी सुंदर गाया इन लोग ने। तो आप कब से मतलब यहाँ दिल्ली में कब से छठ मनाते हैं आप? बहुत साल से मना रहा है, लेकिन 5-6 साल से तो यहाँ बंद पड़ा था। और अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अगर मनाने देंगे मनेगा, अच्छी बात है। जो घर ने हम सब बाल्टी ने और सिमी फूल मंगा के वो करते थे, कोई टप ने, कोई छोटा बाल्टी ने, कोई छत पर ग्राउंड करके, क्या करें जब करने नहीं दिए था। अब आप इंशाल्लाह सफाई हो रहा है, करने दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको गांव वाली फीलिंग आ रही है? आ रही है, अच्छी लग रही है। अच्छा लग रहा है। हाँ, बढ़िया लग रहा है। होना भी चाहिए ऐसे, होना भी चाहिए ऐसे कि सब दिन भगवान करे छठ मैया